कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला ने पन्ना में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा से खास बातचीत की, वो भी सुनवाते हैं आपको। राहुल लोकसभा सीट से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। 24 में से 15 घंटा 16 घंटे आप पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और प्रत्याशियों को जिताने के लिए, और साथ में खजुराहो भी साधने में लगे हैं। रिकॉर्ड मतों से जिताने की बात कर रही है यहाँ की जनता। कल हम बात कर रहे थे लोगों से, जनता का ही आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मोदी जी का नेतृत्व है, और घर घर में गांव गांव में प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत है। तो इसलिए 5 वर्ष के अंदर जो जनता के बीच जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता के आशीर्वाद से जो काम करने का प्रयास किया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज आज एक नहीं कई पैरामीटर्स में आज अपने प्रगति के सोपान छू रहा है कि यहाँ बर्ड क्लास का रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, एयर कनेक्टिविटी भी हो गई है, यहाँ पर वंदे भारत भी आ गई है, यहाँ पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू हो गया है, यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है। मेरे क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए, एग्रीकल्चर कॉलेज की शुरुआत हो गई। एजुकेशन का हब और शिक्षा का हब और मेडिकल के क्षेत्र में व्यापक काम इस क्षेत्र में हुआ है। और टूरिज्म को लेकर के एक बड़ा बूम, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी और विदेशी टूरिस्ट भी, जो बर्ड हेरिटेज है, पन्ना टाइगर रिजर्व जिस प्रकार से कनेक्ट हो रहा है, तो टूरिज्म का क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए आज एक अच्छे प्रगति की ओर हमारा खजुराहो आगे बढ़ रहा है। सुंदर और स्वच्छ खजुराहो हो रहा है। साथ में ही प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को कैन बेतवा लिंक परियोजना में 44,605 करोड़ का जो प्रावधान करके बजट में एक बड़ी सौगात दी है। तो ये बुंदेलखंड हरा भरा भी होगा, समृद्धशाली भी होगा। किसान ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, लगभग 81% लोग गांवों में रहते हैं और खेती ही करते हैं। खेत पानी पहुंचाने और अन्य सुविधाओं के लिए क्या प्रयास? बिल्कुल आपने कहा, कैन बेतवा ही इसी का आधार है। 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का विजन है कि बुंदेलखंड जो सूखा है वो हरा भरा कैसे बने। गरीब जब सड़क, बिजली, पानी, सड़क तो आपने देखा होगा, आप आए होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम विदेशों की उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, हमारे बड़े मेट्रो सिटीज़ जैसा ही आपको लगा होगा कि मुंबई में आ गए क्या, इतने अच्छे रोड खजुराहो आने के लिए। आज बिजली की सुविधा है, खजुराहो सोलर सिटी बन रहा है। मध्य प्रदेश का दूसरा सोलर सिटी खजुराहो बनेगा। पहला सांची बना है, दूसरा खजुराहो बनेगा। आज खजुराहो के अंदर घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। हमने टोंटी से नल का पानी घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है, और कैन बेतवा जब आ जाएगा तब घर घर पानी, सिंचाई की सुविधा भी होगी और ये बुंदेलखंड समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे दमोह में। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी देखने में दुबले पतले हैं, लेकिन बड़ी मोटी वो दी है, परिणाम दिए हैं विधानसभा चुनावों में। कितना उत्साह बढ़ता है। और अभी हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आपके देख रहे हैं कि आप चाय और थोड़े से फल फूल के अलावा कुछ ऐसा, तो क्या दिनचर्या ऐसी ही है और कितना उत्साह? दिनचर्या तो इतनी ही होती है, सामान्य तौर पर ही खाना पीना होता है। मैं तो किसान का बेटा हूँ, एक गरीब घर से आया हूँ, और इतना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया है कि आज इस प्रकार के काम करने का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन है, बड़ा हृदय है, इसलिए वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अपने कार्यकर्ता को एप्रिसिएशन कहाँ देना, ये किसी को सीखना है तो प्रधानमंत्री जी से सीखे, अमित शाह जी से सीखे। क्योंकि हमने मध्य प्रदेश का चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लड़ा। हमने मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश कैंपेन लिया, और उस कैंपेन में 20 लाख नए वोटर्स सदस्य बने, 20 लाख। और हमें चुनाव जीतने में पिछले 18 के चुनाव और 23 के चुनाव में 56 लाख वोट का अंतर आया। उसमें 20 लाख तो वो थे जो इस कैंपेन में नए सदस्य बने थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हैं। श्रेय अपने कार्यकर्ताओं के पीठ पर हाथ रख के उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री की महानता है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जब से आपने मोर्चा संभाला है, दूसरा टर्म है आपका, युवाओं को बड़ा अवसर मिला है। आपकी जीत तय मानी जा रही है खजुराहो से रिकॉर्ड मतों से। तो क्या युवा प्रतिनिधित्व तो हम देख रहे हैं क्या केंद्र में? नहीं, देखिए, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी में कभी ये कोई विचार नहीं करता हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, और ये जो काम होते हैं, सफलताएं मिलती हैं, तो इसके लिए नहीं कोई काम करता है। हमारा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि सेवा के भाव के साथ काम करना। हम सब सेवा के भाव के साथ ही काम करते हैं।
काम किसके लिए क्या उपयोगी है, कौन किस काम के लिए उपयोगी है, ये हमारा नेतृत्व विचार करता रहता है। और जब आवश्यकता होती है, जो काम जिसको देना था वो दे दें, तो उस काम को हम बखूबी करने का प्रयास करते हैं। 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, और विंध्य की 2 सीटों पर मतदान हुए हैं। क्या लगता है, आप काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वहाँ पर सक्रिय रहे हैं, क्या कहता है आपका? हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। एक सीट हमारे पास नहीं थी, वो थी छिंदवाड़ा। इस बार छिंदवाड़ा भी मोदी में और राम में है, कमल खिलेगा और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को समर्पित करेगी। अगले चरण के चुनाव की क्या रणनीति है? तैयारी है, खजुराहो के अंदर भी है, और हमने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है।